हेलो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन अक्सर कमेंट में आता है कि सर हम एक सीए फर्म में जॉब कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब हमें कैसे पता चलेगा किस सीए फर्म में वैकेंसी है, कहाँ पर नहीं है, हम कैसे अप्रोच करें सीए फर्म्स को जॉब के लिए। दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर सीए फॉर्म में हम कितने पैसे अर्न कर सकते हैं, कितनी हमें स्टाइपेंड मिलती है कि सैलरी मिलेगी, कितना पैसा मिलता है सीए फॉर्म में। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर सीए फॉर्म में कुछ भी सीखने के बाद क्या हमारी एक बहुत अच्छी कंपनी में क्या अच्छी जॉब मिल सकती है। एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं सीए शमशेला आरफीन, आप देख रहे हैं सीए मेथड 24। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन कि सर हम कैसे पता लगा लें कि किस सीए फर्म में वैकेंसी है। बिकॉज को ऐसा जैसे नॉर्मल वैकेंसी का तो न्यूज़पेपर में आ जाता है, ऑनलाइन आ जाता है, बट सीए फर्म के बारे में कैसे पता चले। तो देखिए मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। सीए फर्म में हर समय वैकेंसी अवेलेबल रहती है। अब आप लोग काफी चौंक गए होंगे, सर ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कुछ तो ऐसा होता है। तो हर सीए फर्म में हमेशा वैकेंसी अवेलेबल रहती है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन। देखिए, अब अगर आप एकदम जीरो लेवल पर हैं, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको सिर्फ सिस्टम की नॉलेज है, उसके अलावा आपको ना थ्योरी कोई नॉलेज है किसी टैक्स की और ना ही प्रैक्टिकल कोई नॉलेज है, उस केस में आपको सीए फर्म कुछ भी पे नहीं करती हैं। हाँ, आपके पास सीखने का मौका होता है। हाँ, लेकिन वहां पर आपको कोई सैलरी, कोई स्टाइपेंड कुछ भी नहीं मिलता है अगर आपका लेवल नॉलेज का जीरो है तो। अब मुझे बताइए, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो आपको कुछ भी पे नहीं कर रही है तो क्या वैकेंसी की नीड है? नहीं, क्योंकि उनको आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बल्कि आपको ही अपनी जेब से पैसा लगा के घर से आना जाना वो सब आपको ही मैनेज करना है। सीए फर्म आपको कुछ भी पे नहीं करेंगी। तो ऐसी वैकेंसी तो लगभग हर फर्म में होती है। ठीक है। अच्छा, अगर आप थोड़े से स्किल्ड हैं, आप थोड़े से स्किल्ड हैं, आपके पास नॉलेज है, आपने जीएसटी का काम किया हुआ है, इनकम टैक्स का काम किया हुआ है, उस केस में हो सकता है कि आपकी जो मतलब जो अर्निंग है वो 5,000 से लेकर 10,000 तक स्टार्ट हो सकती है। स्टार्टिंग में आपको 5 से 10 हजार तक एक सीए फर्म दे सकती है छोटे सिटीज में। अगर कोई मतलब टीयर 1 सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, तो यहाँ पर 10, 15, 20 तक भी चला जाता है। लेकिन मैं नॉर्मल सिटी की बात कर रहा हूँ, तो 5 से 10 हजार आपको मिलता है। आप एकदम प्रो हैं, आपको सब कुछ आता है, आपको काफी एक्सपीरियंस है, किसी आप ऑलरेडी किसी फॉर्म में काम कर चुके हैं, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो फिर आपकी स्टार्टिंग 15 से 20 हजार तक हो सकती है सीए फर्म में। तो डिपेंड करता है कि इनिशियली आपकी नॉलेज कितनी है। तो इसमें दोनों का आंसर हो गया कि सर वैकेंसी और कितना हम अर्न कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कैसे पता लगाएं कि सर वैकेंसी है कि नहीं है। मैंने अभी आपको बताया कि वैकेंसी हमेशा होती है। मैं आपको बता रहा हूं करना क्या है। आपको क्या करना है, जो भी आपके क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, एक्सपीरियंस है, उसको बेस बनाते हुए सीवी तैयार कर लीजिए। सीवी तैयार हो गई। अब आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है और जिस भी सिटी में आप बिलोंग करते हैं वहां पे जितनी भी सीए फॉर्म्स हैं उनका आपको लिस्ट निकाल लेनी है। और ये निकालना गूगल से बाएं हाथ का खेल है। गूगल है, जस्ट डायल है, वहां से आपको सीए फॉर्म्स की डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल सब मिल जाएगी। मैं यहां पर आपसे बोलूंगा कि आप कॉल मत करिए। कॉल करके मत पूछिए कि सर मैं आना चाहता हूं, क्या मैं आ जाऊं। नहीं, आप लिस्ट बनाइए, एड्रेस नोट कीजिए। अब लेट सपोज आपकी सिटी में है 15 सीए फॉर्म्स, तो अब आपको टारगेट रखना है कि मुझे एक दिन में 5 सीए फर्म्स को विजिट करना है। आप वहां पर जाइए, उनको बताइए कि सर मैं काम सीखना चाहता हूं। कुछ हो सकता है आपको मना करेंगे और कुछ आपको मतलब रख लेंगे। तो अगर आप ऐसे स्ट्रेटेजिकली वाइज आप जाओगे, आपने सीवी बना ली, आपने एक दिन में 5 सीए फर्म कवर करनी है। अब आपके सिटीज में 15 सीए फर्म्स हैं, तो 3 दिन में आपने सारी सीए फर्म कवर कर लिया। इन 15 में से कहीं ना कहीं तो आपके पास कॉल 100% आएगा। ये वो तरीका है। अब ये तरीका मैंने कहीं मतलब मैं आपको कहीं से सुन के नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। जब मैंने आर्टरशिप कंप्लीट कर ली थी ना, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो यार, मेरी फॉर्म में तो ये काम था, अब मुझे नया काम सीखना है, तो मुझे कोई नई फॉर्म ज्वाइन करनी है। तो मैंने यही किया। मैं उस समय लखनऊ में था, तो मैंने यहाँ की जितनी सीए फॉर्म्स हैं सबकी लिस्ट निकाली। एक दिन में मैं 8, 8, 10, 10 सीए फॉर्म में इंटरव्यू देने जाता था। एंड आई गॉट लकी कि मैं फर्स्ट डे ही सिलेक्ट हो गया। मैं एक जगह पे गया, फर्म का नाम मैं नहीं लूंगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ वैकेंसी है, आप आ जाइए। तो मुझे दूसरे तीसरे दिन कहीं जाने की नीड
पड़ी नहीं, पहले ही दिन ही मुझे सिलेक्शन मिल गया। तो यही तरीका है सीए फॉर्म में जाने का, विजिट करिए। अब अगर आपकी सिटी में भाई 20 फॉर्म्स हैं तो आपको 4 दिन लगेंगे, और अगर आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और करना ही क्या है आपको ना, सुबह निकल जाइए और इंटरव्यू देते रहिए, तो आप एक दिन में 8 से 10 सीए फॉर्म कवर कर सकते हैं। और ये मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, पहले दिन ही आप सिलेक्ट हो जाओगे। एंड प्रैक्टिकल काम सीखने का सबसे अच्छा अगर कोई प्लेस है तो वो सीए फर्म से अच्छा हो ही नहीं सकता। सीए फर्म या लॉ फर्म, लॉयर फर्म, सीएस की फर्म, मतलब अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है तो सीए फर्म से अच्छी कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। आपको क्या देना है? आपको देना है टाइम। लोग, मतलब मेरे पास भी बहुत लोग सीखने के लिए आते हैं, लोग मतलब कैंडिडेट के अंदर ना पेशेंस नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है कि फर्स्ट डे से ही मुझे सब कुछ आ जाए, मुझे इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल करना आ जाए, मुझे जीएसटी भी आ जाए, मुझे ऑडिट भी आ जाए, सब कुछ मुझे आ जाए। ऐसा नहीं होता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके बारे में मैंने पहले भी बात किया हुआ है वीडियो में। कम से कम 1 से 2 साल ये टाइम तो आपको एक सीए फर्म में देना ही पड़ेगा, तब जाकर के आपको एक ठीक ठाक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। तो ये कि सर कितना टाइम हम सीख सकते हैं, आपको टाइम तो देना पड़ेगा, रातों रात आप नहीं सीख पाओगे। हो गया। अब क्वेश्चन आता है, सर सीए फॉर्म में अच्छा एक्सपीरियंस है, ठीक है, हमारे पास एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी है, अब क्या हमें किसी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगी? तो एक सीए फॉर्म का एक्सपीरियंस डेफिनेटली ये आपकी हेल्प करता है एक अच्छी जॉब को पाने में। यहां पे मैं डिनाई नहीं करूंगा, आपको बिल्कुल अच्छी जॉब मिल सकती है, लेकिन सिर्फ एक्सपीरियंस के बेस पे नहीं, उसके अलावा भी आपके पास चीजें होनी चाहिए। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ 12 पास हैं और आपके पास सीए फॉर्म का एक्सपीरियंस है, तो फिर हो सकता है आपको अच्छी जॉब ना मिले। आप साथ में बीकॉम कर सकते हो, आप एमकॉम में परस्यू कर सकते हो, आप एलएलबी कर सकते हो। तो इस तरह के कोर्सेज हैं। तो जितनी डिग्री, जितने डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस, तब आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है सीए फर्म में जॉब करने के बाद। क्यों? क्योंकि जो भी आपको जॉब देगा उसको पता है कि ये सीए फर्म में काम करके आया है, इट मींस इसके पास अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा, जो होगा भी आपके पास। अगर आपने अच्छे से काम किया है, 1.5-2 साल अच्छे से किसी फर्म को दिए हैं, तो आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू गेट गुड जॉब आफ्टर एक्सपीरियंस, आफ्टर हैविंग एक्सपीरियंस इन सीए फर्म, आराम से। तो आई होप अब चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। एंड हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे साथ जुड़ के काम सीखना है तो आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट है 10th ऑफ अगस्त, वहां तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वो है हमारा फ्रेंचाइजी कम सर्टिफिकेट का एग्जाम, जो कि है 15 अगस्त को। रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों करना चाहते हैं तो ये मौका है। अब ये डिटेल वगैरह क्या है, सर कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, ये मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैं दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। उस एग्जाम में अपीयर होने के बाद टॉप 3 लोगों के पास मौका होगा, वो हमारे साथ जुड़कर काम कर सकते हैं, वो अर्निंग भी करेंगे एंड लर्निंग भी करेंगे। तो आई होप अब यहां पर चीजें क्लियर हो गई होंगी कि सर सीए फॉर्म कैसे ज्वाइन करना है, कितनी अर्निंग होगी, और मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद हमें कैसी और कहां पर जॉब मिल सकती है। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए सीए मित्र 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।